Good morning, my dear students. Today I am going to deliver my lecture on Introduction of Endocrinology. जैसा हम जानते हैं कि हमारी सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर इन बोथ मेल एंड फीमेल बोथ, जिनके रेगुलेशन, कंट्रोल, एक तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन क्या है और एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? तो एंडोक्राइन मीन्स हम क्या समझते हैं? एंडोक्राइन दैट इज टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंडो मीनिंग विद इन एंड क्राइन मीनिंग टू सेपरेट अ सिक्रीशन, इंटरनल सिक्रीशन, एंड लॉजी दैट इज स्टडी। सो एंडोक्राइन की स्टडी हमारी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी, and it is a branch of biology dealing with the endocrine glands and their secretion, especially in relation to their processes of or functions. तो हम यहाँ पे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर देते हैं। अब इसको फर्स्ट कब डिस्कवर हुआ ये? तो इन 1855 में क्लॉड बर्नार्ड ने डिस्कवर किया था, और फादर ऑफ मॉडर्न एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो चार्ल्स एडवर्ड ब्राउनस्कार्ड जो है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एंडोक्रिनोलॉजी के कहे जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट की हमारी बॉडी में किस तरह की ग्लैंड्स होती हैं। सिक्रीशन के अकॉर्डिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्रीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी की ग्लैंड्स को टू पार्ट में डिवाइड करके कह सकते हैं। दीज आर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो सिक्रीशंस है, ये मान लीजिए ये ग्लैंडुलर पोर्शंस है। ये आपका ग्लैंडुलर पोर्शन थोड़ा सा मड कलर का दिख रहा है, आपको लाइट येलो या मड शेड का दिख रहा है। ये एपिथेलियल लाइनिंग है। ये जो सिक्रीटरी पोर्ट है, आप दिख रहा है कि आपको यहाँ से सिक्रीशंस हो रहा है और ये पास हो रहा है बाहर की तरफ। तो एक्सोक्राइन नेम जो है कि जो सेल सिक्रीट कर रही हैं उसको एक डक्ट के थ्रू बाहर पास किया जा रहा है। ये डॉटेड ब्लैक डॉट्स जो है वो सिक्रीटेड सब्सटेंसेस हैं। तो हमारा जब एपिथेलियल लाइन के सरफेस पे सिक्रीशन हो रहा है एक डक्ट के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं कि एक्सोक्राइन है। और फिर हम यहाँ देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसको कह रहे हैं? एक एंडोक्राइन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिक्रीटरी सेल्स हैं। दीज आर से सिक्रीटरी सेल्स, दे फॉर्म ए डॉटेड लाइक, ये मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं दैट आर हार्मोन। और ये सारे जो है आप ये देखिए, ये सब जब ही सारे के सारे इनके सिक्रीशन जो हैं वो ब्लड में इंटर कर रहा है, डायरेक्टली ब्लड में। इसका मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं वो ब्लड स्ट्रीम में पोर किए जाते हैं। बट ये होता कैसे है? हम ये कहते हैं कि endocrine glands are ductless gland and exocrine glands are ductus gland। तो डेवलपमेंट कैसे होता है इन ग्लैंड्स को, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आप इस डायग्राम से इजीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आपको दिख रहा है कि इसमें हमने कोशिश की है डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स को बताने की। हियर दिस पोर्शन आप देखिए, यहाँ येलो कलर जो उसकी सेल्स होंगी वो आपकी एपिथेलियल सेल्स डेवलप्ड एज कॉर्ड, वो कॉर्ड की तरफ से सेल्स जो है डेवलप कर रही हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इनर साइड में ये इनकी ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे ये एक कॉर्ड की तरह से फॉर्म कर लिया। एंड दिस पोर्शन इज द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड दिस पोर्शन इज द डिस्टल पार्ट। इट मीन्स कि इन्वेजिनेशंस इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म्स टू पार्ट्स। तो जो सेल्स हैं ये सिक्रीटरी स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी, वो इन्वेजिनेट करती हैं कनेक्टिव टिश्यू में और टू पार्ट्स बनाती हैं, दैट इज प्रॉक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट्स। अब इस ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स को हम इस डायग्राम में देखें कि ये हमारा क्या हो रहा है। तो इसमें हमने शो किया कि ये हमारा एक सिक्रीटरी पोर्शन है, जो ग्लैंडुलर पोर्शन है जो इन्वेजिनेट करके नीचे आया है, और ये हमारा एक डक्ट फॉर्म हो रहा है जिसको हम कहेंगे कि जो सिक्रीशंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सरफेस पे एक मॉलिक्यूल्स जो है, जो डॉटेड मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के जो सिक्रीटरी पार्ट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो बाहर की तरफ सिक्रीट हो रहे हैं जो एपिथेलियल के
सरफेस पे हो रहे हैं। सो ये एक्सोक्राइन हो गए। बट व्हाट विल हैपन इन एंडोक्राइन? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो डक्ट फॉर्म हो रही है वो डिसअपियर हो जाती है। तो आप एक बार इस पॉइंट को देख लें कि कैसे डेवलप हो रही है। डेवलप्स एज इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम इनटू द अंडरलाइंग वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे ये इन्वेजिनेट होती हैं सेल्स। डिस्टल पार्ट फॉर्म द ग्लैंडुलर सिक्रीटरी एंड पीस फंक्शनली एंड एक्टिव पोर्शन, और प्रॉक्सिकल पार्ट जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट होता है जो एक्सोक्राइन में होगा, और दिस डक्ट इज डिसअपियर इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सम सेल्स गेट डिटैच फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस। तो ये डक्टलेस हो जाती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब फिर डायग्राम से देखें। आइए इसमें ये हमारा एक्सोक्राइन है, फिर से हमें देख लें इनका डेवलपमेंट हुआ तो इन्वेजिनेशन से हुआ। ये हमारा सिक्रीटरी पोर्शन है जो डिस्टल पार्ट बनता है, और ये हमारा जो है इस ग्लैंड का एक तरह से प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट विच फॉर्म द डक्ट, दिस फॉर्म डक्ट, और डिस्टल पार्ट फॉर्म सिक्रीटरी एंड पीस। ठीक है, और ये जो कनेक्ट करता है प्रॉक्सिमल एंड जो पार्ट है वो कनेक्ट करता है, दैट्स कनेक्ट द सिक्रीटरी एंड पीस, सिक्रीटरी एंड पीस, जो ये हमारा सिक्रीटरी एंड पीस है, विथ सरफेस ऑफ एपिथेलियम, ये एपिथेलियल सरफेस से कनेक्ट करता है। एंड डिस्टल पार्ट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द सिक्रीटरी सेल्स, और इसके जो सिक्रीशंस है दे पोर्स द सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स आर डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लैंड। तो इनके जो सिक्रीशंस होंगे वो डायरेक्टली सरफेस पे पोर्ट किए जाते हैं। ठीक है ना। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो ये हमारी डक्ट थी वो डिसअपियर हो गई। देखिए प्रॉक्सिमल पार्ट डिसअपियर, तो ये जो है आपका क्या हुआ, डक्टलेस हो गई। सो हियर डक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। ओके, एंड इट्स डिस्टल पार्ट विथ फॉर्म आइलैंड्स ऑफ द सिक्रीटरी सेल। ये पूरा जो है एक सिक्रीटरी सेल्स का आइलैंड फॉर्म होता है, एंड सेल्स परमिएटेड और सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरी। इसके चारों तरफ जो है ये आपकी ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज। तो इनका जो सिक्रीशन होगा दैट पोर्स देयर सिक्रीशन इनटू डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड कैपिलरी, थ्रू द ब्लड कैपिलरी ये सेल्स जो होंगी अपना सिक्रीशन जो होंगी दैट इज़ हार्मोन, वो इस ब्लड कैपिलरीज में पोर्ट कर दी जाती हैं। ओके, नाउ अब आइए जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस हैं दैट आर हार्मोन्स, और ये जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स जहाँ हम देख सकते हैं उनकी लोकेशन भी आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पोर्शन है, ये हमारी बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करता है, वहाँ भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे। वो उनके सिक्रीशंस और उनके लिए इनिबिशंस को स्टिमुलेट करते हैं। सिक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस इनिबिट और रिलीज द फैक्टर्स विच कंट्रोल द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी इज ऑल्सो अकर इन द स्कल। इस डायग्राम में चूँकि एक और ग्लैंड होगी आपकी यहाँ पे जो पीनियल होगी, पीनियल ग्लैंड, ये हमारी डे और नाइट का जो रेगुलेशन है वो पीनियल ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी हमारी बाकी अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है और डायरेक्टली भी हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थायराइड विच प्रेजेंट इन द नेक रीजन, ये आप देख रहे हैं कि एक आपको एक्स बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्स शेप, और इसी पे 4 जो है आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होती है। तो थायराइड जो नेक रीजन में है इसका सिक्रीशन अभी हम लोग देखेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 4 स्मॉल जो है एक ग्लैंड्स होती है जो थायराइड के लोब्स पे प्रेजेंट होगी।
नेक्स्ट पेंक्रियाज, जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो कि आपको पेंक्रियाज होगा। इस डायग्राम में आपको लग रहा है किडनी के बीच में, बट ऐसा नहीं है। वो स्टमक जो होता है, आपका स्टमक होगा और ड्यूडेनम होगा, एक स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पेंक्रियास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पेंक्रियास का सिक्रीशन जो होगा वो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन होगा। ठीक, किडनी के ऊपर एक आपको ग्लैंड मिलेगी, दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द upper surface of the kidney, so it is also known as suprarenal gland. And next, in female, ovary as an endocrine gland, ओवरी का सिक्रीशन जो है एक्सोक्राइन भी होता है, और टेस्टिस जो मेल में होगा वो भी हमारी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन में होगी। जब एंडोक्राइन सिक्रीशन होगा तो वो हार्मोन सिक्रीट करेंगी, और एक्सोक्राइन सिक्रीशन में उनके अदर्स फंक्शंस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में। बहुत लिटिल अमाउंट में हमें हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हार्मोन्स अपना फंक्शन करते हैं और डिसअपीयर हो जाएंगे या डिजनरेट कर जाएंगे। सो इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एज में चेंजेस आते रहते हैं, हार्मोन्स का फंक्शन, उनकी रिक्वायरमेंट एज के अकॉर्डिंग होती जाती है। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा एक ब्रीफ चार्ट है जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स के नेम्स को देखेंगे। फर्स्ट देखिए हाइपोथैलेमस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हाइपोथैलेमिक्स से हमारा जो है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स वहाँ होंगी, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाटर रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। ऑक्सीटोसिन जो लेबर पेन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोथ प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में, बट इनका जो सिक्रीशन रिलीज होते हैं ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में होंगे। ठीक है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड करते हैं, लेकिन आज की डेट में हमको इसको भी रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ सिक्रीट होने वाले हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH और LH, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंड ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो अब हमारी ये जो पिट्यूटरी के ये हार्मोन्स हैं, दैट आर सिक्रीटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ठीक, और जो हार्मोन्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स जिनको हम ट्रॉपिक हार्मोन भी कहेंगे। एंड ऑल ट्रॉपिक हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस आर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जैसे आप देख सकते हैं कि FSH एंड LH ये हमारे गोनैड को रेगुलेट करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे थायराइड को रेगुलेट करेगा, और ACTH जो हमारे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो आपके ये जो 3 हार्मोन्स हैं, दीज आर ट्रॉपिक हार्मोन, ये हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे अगर रोल ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन इन रिप्रोडक्शन, तो आपका FSH और LH का इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, डिटेल स्टडी हम लोग लेटर क्लास में देखेंगे। थायराइड वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, इससे जो मेन सिक्रीट होने वाला हार्मोन है दैट इज़ थायरॉक्सिन, जो हमारी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। एंड ट्राईएडोथायरोनिन, ये इसका T3 नॉर्मल हार्मोन का सिक्रीशन है। एंड एक अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द थायराइड, दैट इज़ कैल्सीटोनिन।
ठीक है, ये कैल्शियम रेगुलेट करता है और पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथार्मोन के अगेंस्ट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो हमें दिख रहा है आपको, पैराथायराइड जो थायराइड पे ही आपके थायराइड ग्लैंड्स जो है आपका, उसी पे ये पैराथायराइड ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है ना, थायराइड अगर ऐसा है तो पैराथायराइड की प्रेजेंस जो होगी ये आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो पैराथायराइड्स सिक्रीट हार्मोन पीटीएच, जो पैराथायराइड हार्मोन के ही नाम से जाना जाता है, और कैल्शियम और फॉस्फेट को ये हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है। Pancreas is very important and it is exocrine as well as endocrine gland, secrete two important hormone, insulin and glucagon. ये जब हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, और अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा होगा तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा इंसुलिन जो है वो एक तरह से हाइपोग्लाइसेमिक है, इस हाई ग्लूकोज लेवल को लो करता है, और ग्लूकागॉन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक है। इसका मतलब ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रीट होता है और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ओके, डिटेल हर ग्लैंड का हम लोग बाद में देखेंगे। देख ओवरी इन फीमेल जो प्रेजेंट होगी, ओवरी इज ऑल्सो एक्सोक्राइन एज वेल एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में होता है, यहाँ पे सेकेंड जीरो लिखा है तो मतलब सेकेंड डिग्री, बस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड प्रोजेस्ट्रॉन इज विच मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग। तो ये जो हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन, उसकी प्रेजेंस जो है हम वो प्रेगनेंसी में देखेंगे, एंड विदाउट प्रेगनेंसी सिर्फ हमारे को एस्ट्रोजन ही पॉसिबल होगा फीमेल में, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ अकरेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। टेस्टिस विच प्रेजेंट इन द मेल एंड सिक्रीट important हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन। ये आपका हार्मोन जो डिटेल पढ़ेंगे आप टेस्टिस तब आप देखेंगे। तो टेस्टिस इज ऑल्सो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड फाइनली एड्रीनल ग्लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक और ग्लैंड है जो थाइमस है, वो भी प्रेजेंट होगा। एड्रीनल ग्लैंड यहाँ देखिए, हम इसको आपको पहले ले लें तो कॉर्टेक्स में 2 पार्ट है, किडनी के ऊपर जैसे है उसी तरह से यहाँ भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला 2 पार्ट होता है। जिस तरह से किडनी में भी होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड में भी 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इनर इज़ द मेडुला एंड आउटर इज़ द कॉर्टेक्स। तो मेडुला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जो है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इसको हम एड्रीनलिन या नॉन एड्रीनलिन भी कह सकते हैं। एंड जो कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज़ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हमारा मिनरल बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारा ग्लूकोज शुगर लेवल को बैलेंस करता है, और सेक्स हार्मोन, सो सेक्स हार्मोन टेस्टिस ओवरीज के अलावा एड्रीनल ग्लैंड से भी सिक्रीट करते हैं, दैट इज़ ऑफ कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हार्मोन के सिक्रीशंस हैं। आपको मैंने ग्लैंड को ब्रीफ भी यहाँ पे दिया जो मेन ग्लैंड है, बट आपके कोर्स में नहीं है यहाँ पे, बट वो ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो एंडोक्राइन है, दैट इज़ थाइमस एंड पीनियल ग्लैंड। ओके, थाइमस का बहुत मेजर रोल है आपके इम्यून सिस्टम में। पीनियल ग्लैंड जो है हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक में जो डे और नाइट की एक साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पीनियल ग्लैंड। ओके, नाउ हियर इज़ द सम बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स। ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक जो आप अगर पढ़ना चाहेंगे डिटेल स्टडी के लिए तो एंडोक्राइनोलॉजी बाय मैक ई हैडली एंड गैनांग्स रिव्यूज़ ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। यहाँ भी इसके
जितनी भी फिजियोलॉजी की बुक्स होती हैं वहाँ आपको एंडोक्रिनोलॉजी मिलेगी प्रॉपरली। तो गेनोंग और गाइटन, जिसको आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, वहाँ आपको ये एंडोक्रिनोलॉजी का पोर्शन मिलेगा। एंड इंडियन राइटर डॉक्टर सी चटर्जी इज़ अ गुड बुक, जिसमें आपके इसकी 2 वॉल्यूम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की वॉल्यूम 1 एंड 2, बट एंडोक्रिनोलॉजी आपकी मिलेगी वॉल्यूम 2 में। एंड सम अदर इंडियन बुक्स ऑफ इंडियन राइटर जो एनिमल फिजियोलॉजी की होंगी वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा, बट पिट्यूटरी और हार्मोन एक्शन वहाँ बहुत डिटेल में नहीं होगा। वो उसके लिए आपको अदर सोर्सेस से जाना होगा। आप हेडली से आइए, सी चटर्जी में जाइए, या आप किसी और से भी हेल्प लीजिए। ओके, सो दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स। ओके, थैंक यू।